अचीविंग सक्सेस। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगे पढ़ने के लिए। मुझे पता है बुक पढ़ना किसी को पसंद नहीं होता, मुझे ही पसंद नहीं था, लेकिन बुक पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बुक पढ़िए और हम आपको हेल्प करेंगे बुक पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बुक आप देख रहे हो जो मैं अभी यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ, सारा बुक मैं लाइव पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ भी अपने एंड पे पढ़ो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बहुत कुछ बेटर होता है। रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कि रीडिंग हैबिट लगानी कैसी है, ठीक है। आप फट से अगर कोई बुक पढ़ने जाओगे आपको मजा नहीं आएगा, आप छोड़ दोगे। देखिए बुक और आपका दोनों का 50-50 होना चाहिए, ठीक है। बुक का जॉब है आपका अटेंशन ग्रैब करके रखना, आपका जॉब है अपने तरफ से पूरा अटेंशन देना, ठीक है। अगर आपको बुक नहीं दे पा रही है, आपका अटेंशन होल्ड नहीं कर पा रही है, लीव दैट बुक, कोई बात नहीं। गलती शायद आपकी है, गलती शायद बुक की है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट लीव दैट बुक। हो सकती है आपके लाइफ के लिए वो बुक है ही नहीं, आपके माइंडसेट के लिए वो बुक है ही नहीं, आपका माइंड अभी उस एनवायरमेंट में है नहीं। तो ऐसा मत सोचना कि भाई मैंने ये बुक खरीदा, मैंने पढ़ा नहीं तो मैं और बुक खरीदूंगा ही नहीं। प्लीज डोंट थिंक इन दैट मैनर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप पढ़ने का आदत लगाओगे कैसे। ये बुक नहीं, विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, इट्स अ वेरी गुड बुक, ये आप पढ़ सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टेल व्हाट इट हैज फॉर यू गाइस। मैं कुछ नहीं बताने वाला, मैं बस बुक के नाम बताऊंगा एंड दैट्स इट। मैं नीचे में कमेंट सेक्शन में आपका भी वेट करूंगा, आप लोग भी अपना रिकमेंडेशन दीजिए एंड वी विल बाय दैट बुक एंड वी विल रीड इट टुगेदर ऑन स्टडी विद सीएस एपिसोड 2, 3 व्हाटएवर, ठीक है। तो ये विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बहुत इजी इंग्लिश है, आराम से इसको आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। देन आई टू हैड अ लव स्टोरी, प्लीज डोंट गो इन दैट मैनर दैट लव स्टोरी की बुक्स क्यों पढ़ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। नहीं, मैं ये बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपका रीडिंग हैबिट बनेगा, आप इससे कुछ सीखोगे नहीं, वोकैबुलरी आपकी नहीं अच्छी होगी, इंग्लिश आपका स्पीकिंग स्किल्स, रिटन स्किल्स कुछ अच्छा नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे रीडिंग की आपकी एक आदत बनेगी, ठीक है। So that is one of the books. Then खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, this is also very very easy book to read. पाकिस्तान, this is also one of the best books to read. अगर आपको अपने रीडिंग का कैपेसिटी को बढ़ाना है या अगर आपकी रीडिंग की हैबिट ही नहीं है तो ये बुक आप पढ़ सकते हो, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग टू रीड, ठीक है। अब आ जाते हैं इंस्पिरेशनल बुक्स। कभी आप बहुत लो फील कर रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स, पता है मुझे, आपको दिख रहा होगा, यस यू कैन विन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बाय शिव खेरा एंड अगर आप बहुत लकी हो तो आपको ये सीडी भी मिल जाएगा, वहां पे उनके कुछ वेबिनार्स हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बिकॉज आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, एवरी रिलेवेंट एग्जांपल्स यूज किए हुए हैं यहाँ पे, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि आपको मतलब अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद योर जॉब और व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है। तो ये और एक बहुत अच्छा बुक हो सकता है आपके लिए, one of the best books I can say, ठीक है। Then we can come to this book, 50 business ideas that change the world. Now this is some kind of a book which like it shows that whatever is happening today, ठीक है, हो सकता है उसका रेलेवेंस हमें आज ना दिखे, उसका रेलेवेंस हमें 30 साल 40 साल बाद दिखे, ठीक है। तो this book has explained those things very very nicely कि मतलब 1960s में क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हुए थे, उसका सिग्निफिकेंस आज के टाइम पे कितना बड़ा है एंड ऑल दोस थिंग्स। और हर एक ईयर में कोई भी इन्वेंशन हुआ था, सारे इन्वेंशंस के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो ये एक तरह से हो सकता है कि हिस्ट्री फॉर इन्वेंशंस एंड ऑल दोस थिंग्स एंड हिस्ट्री ऑफ बिजनेस आइडियाज। सो ये बुक आप पढ़ सकते हो, बहुत बहुत मजा आएगा ये बुक पढ़ने में आपको गाइस, कोई बोरिंग नहीं, कुछ नहीं, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, बाय कर सकते हो। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, नीचे वाले लिंक से ही खरीदना अगर आपको खरीदना है तो। नाउ वी विल कम टू लाइक दिस इज द एरिया वेयर आई विल एक्सप्लेन दीज आर द बेस्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू मी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, और उसको भी हम कवर करेंगे इस मतलब सीरीज में, बट अभी फिलहाल मैंने तो इतने ही पढ़े, ठीक है। तो एक आ जाता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये सेल्फ डेवलपमेंट, नथिंग एल्स, फिक्शन नहीं है, लव स्टोरी नहीं है,
मोटिवेशनल नहीं है, मोटिवेशन का बता दिया, लव स्टोरी भी बता दिया, सब बता दिया, ठीक है। तो अब आ जाता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स, रॉबिन शर्मा, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, और बहुत ही छोटा बुक है, पतला बुक है, और मैं कुछ बताना नहीं चाहता इसके बारे में। प्लीज इसको पढ़िए, एंड प्लीज डोंट थिंक दैट सुन लेंगे ई बुक और ये सब, वो फील, ये जो फील है ना, ये फील आपको नहीं आएगा। सुन रहे हैं? ये फील आपको नहीं आएगा अगर आप उस डिजिटलाइजेशन में जा रहे हो, डिजिटल बुक्स ले रहे हो। और एक बात मैं आपको और एक बताना चाहता हूँ कि आप जो बुक को पढ़ रहे हो, whatever you are reading, that is far more better for your brain and for your personal development than listening to, like, you know, books and all those things. And please read these books, hard cover, soft cover, जो भी लेना है ले लो, but please read these books. These are one of the best books written out there. फिर उसके बाद में हमारे डेल कार्नेगी साहब, इन्होंने एक बुक लिखा है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बुक पता है, एंड मैं ये कहता हूँ कि ये बुक सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर कोई 15 का है वो भी पढ़ो, जो 25 का है वो भी पढ़ो, जो 35 का है वो भी पढ़ो, सबको। अगर ये बुक अगर कोई पढ़ लिया ना, और ये बुक में जितने भी सारे चीजें लिखे हैं, वो बुक को अगर, ये बुक के सारे चीजों को अगर आप फॉलो करने लग गए ना, आपको वो रोक नहीं सकता। इट्स अ वेरी वेरी वेल रिटन बुक, वेरी इजी बुक, कोई वोकैबुलरी ये सब का कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का ये बुक है, बहुत ही अच्छा, डेविड कोइन का बुक है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू लर्न अबाउट हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर पीपल्स, एज वेल एज हाउ टू ट्रीट योर बॉडी लैंग्वेज इन अ गुड वे, ठीक है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ अवर बॉडी लैंग्वेज द सामने वाला पर्सन थिंक्स लाइक, अरे यार ये तो ये बोल रहा था। So that is the whole thing. Communication is not only about speaking or writing, but it's all about, like, body language is also important. Hearing skills are also important. So this is all about how to, like, create a good body language and all those things. It's a very good book, and I'm telling you this because it has pictures as well. So you know, हर जगह पे पिक्चर्स है, तो आप ये समझ जाओगे पिक्चर्स देख के भी, मतलब एक पिक्चर से होता है कि आप समझ जाते हो कि भाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इट्स वेरी इजी टू रीड, ठीक है। आप मतलब जैसे बच्चों के टाइम होता था, जब हम बच्चे थे तो हमारे में वो किताबों में पिक्चर्स बने होते थे, क्योंकि वो हमको विजुअलाइजेशन करने में बहुत इजी होता है। दैट्स व्हाई दिस बुक हैज दैट। तो आप ये रीड कर सकते हो, इट्स अ वेरी गुड बुक, बॉडी लैंग्वेज बाय डेविड कोहेन। इट्स अ वेरी गुड बुक। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द बेस्ट बुक्स which I have read, Dale Carnegie, of course, and the book is The Art of Public Speaking, ठीक है, राइट करते हैं। Art of Public Speaking, ये बुक जो है, ये बुक अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक वेरी इजी देन फॉर यू। देखो पब्लिक स्पीकिंग पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आई हैव डन लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आई एम टेलिंग यू गाइस, बिकॉज आई हैव डन पब्लिक स्पीकिंग इन you know, in my college days. I was anchor and all those things. So then in my UG, PG, in my school days, everywhere. So public speaking is not only about how to speak on a stage in front of like 10,000 people. No, it is about talking in a group of 20 people as well. ठीक है, तो public speaking is a very different kind of a thing. आप इंग्लिश बोल लेते हो, but whenever you go on stage, you like, ठीक है, आप डरते हो, आपके पैर हिलते हैं and all those things. So that is how to remove stage fright and all those things. Public speaking, it's a very good book. अगर आप ये बुक पढ़ते हो, public speaking का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी होता है। We are going to make a whole video about how to, you know, like, reduce the stammering and all those things, and how to increase confidence on a stage and all those things. Great book, guys. Great book. Go and read it. Then comes to, like, stock market and all those things. Now I know that there are a lot of books about stock marketing and all those things, but I think that this is one of the best books by Peter Lynch, Learn to Earn. ठीक है, इस बुक का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, but this book is one of the best books because it is for beginners, and I am a beginner, and I know that a lot of audience of my audience are beginner as well. Some of them are pro, but some of them are beginners. So if you want to understand the nitty-gritties and basics of stock market, right, you can go ahead and buy this book. And I would say that this book will teach you how to read charts, how to, like, make good decisions, how to pick up good stocks in less time and all those things.
and this book explains, you know, how to invest your money in a different kind of a manner and all those things. It's a very good book. It's a very well written book. It's not like very difficult to read and all those things. But this book is a little bit on a, you know, expensive side. It's like 750 rupees, I think. So, but this book is worth it. I'm telling you guys, this is like, you should keep it every time. And I read it like, I have read it like for like 4 or 5 times. Now also I learn things, you know. So it's a very good book, I would say this. Now coming to the last but not the least, one of the best books which I have read, and I think that this book is something which should be read by a lot of people, but it's not. But I'm going to explain it why. And the reason is, like, the name is Brain Rules, right? So people generally think that this is a book which will explain them how to increase the capacity of their brain. No, this book explains how your brain works and how you can utilize your brain's 100% capacity. That's it. Now there is a difference between your brain and someone else's brain, right? आपके ब्रेन में कुछ मतलब है, हाँ ठीक है, ये आपका कुछ स्पेशलिटी है, इसका कुछ अलग स्पेशलिटी है. Someone is getting into IITs and IIMs without doing any kind of hard work. Someone is getting into IITs and IIMs with a lot of hard work. So there is a difference in brain and a lot of things, right? But it's not about how to make your brain good. It's not like, you know, you will read this book and your brain will act very, very fantastically. No, this book will explain you how to properly utilize your brain's capabilities and capacity. That's it. And this is a very good book. आप YouTube पे जाओगे, Google में जाओगे, you will not get the information which is written here, guys, because this is a very, very well written book. सारे research articles यहाँ पे हैं, and this is a very, very, very good book. I'm telling you guys, अगर आप ये book पढ़ते हो, you will understand that how brain is working. How can I, मतलब मैं आपको एक example ही दे देता हूँ. If you are like, आप ये देख लो, ये पेज देख लो. These are the brain rules which I wanted to show you. I think that हो सकता है कि ये पार्ट ना आए, पार्ट को काट दिया जाए. But then also this book has everything which you need to like utilize your brain's capacity to its fullest. ठीक है. So this is also a very good book. Go ahead, buy it, read it, and I'm telling you guys, if you can't read it, no problem. Just ping me, and we will have a session of like study with CS episode 2, 3, whatever, and then there we will read it together. I'm telling you guys, if we can do this, if we can like move together, you know, in upward direction, it will be a very good thing. And that is the whole scenario and whole like you know, mission of capturing success. So that's it, guys, from my side. We'll meet you in the next video, and tab tak ke liye bye, tata, see you, and have a good day. Be safe.